हेलो बच्चों, इसमें मैं बताऊंगा कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो किस तरीके से मतलब जब जो हम बोलते हैं इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं तो उसको किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण किया जा सकता है ना। क्या उच्चारण? तो उच्चारण करने के लिए जैसे हिंदी में मात्रा आती है ना। हिंदी में क्या आती है? मात्रा। तो मात्रा जो उसमें मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण अलग अलग हो जाता है ना। वैसे ही इंग्लिश में जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो वॉवेल्स है ये क्या होते हैं? ये वॉवेल्स क्या होते हैं? वॉवेल्स इनमें मात्रा हो सकती है ना। लगभग जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे में लगभग लगभग ए, ई, आई, ओ, यू आता ही आता है ना। दूसरा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें वॉवेल्स नहीं आते हैं, लेकिन ज्यादातर में क्या होते हैं? वॉवेल्स आते ही आते हैं, है ना। तो वही इसके क्या है? रूल्स है, नियम है। क्या है? नियम। ए, ई, आई, ओ, यू के कितने नियम है? 51, है ना। जिसमें हम देखेंगे ए के कितने नियम है? 11। ई के 10 नियम है। आई के 9 नियम है। ओ के 12 नियम है। यू के 9 नियम है। ये सारे हम नियम पढ़ेंगे। अगर हम ये नियम पढ़ लेते हैं तो हमें क्या है? उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे प्रोनाउंसिएशन हम गलत कर लेते हैं ना किसी वर्ड्स का, है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे? अगर हम ये रूल सीख जाते हैं तो हमारा जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन होता है वो सही हो जाएगा, है ना। गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। तो आज हम देखेंगे क्या? ए का प्रोनाउंसिएशन, है ना। किसी वर्ड्स में ए आता है तो उसको किस तरीके से हम उच्चारण करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है जब किसी वर्ड्स में ए के बाद क्या? ए के बाद डबल एल आए तो ए को किससे पढ़ेंगे? ओ से पढ़ेंगे। किससे? ओ से। जैसे ए के बाद क्या है? डबल एल, बॉल। बी ए डबल एल, बॉल। सी ए डबल एल, कॉल। एम ए डबल एल, मॉल। एफ ए डबल एल, फॉल। यहाँ पे देखो, हम अभी क्या बताएं? ए के बाद डबल एल आना चाहिए, है ना, ए के बाद। बट यहाँ पे क्या है? ओ के बाद डबल एल है ना। तो हम क्या बताएं? ये कुछ वर्ड्स में ऐसा रूल्स लागू होता है ना। सॉरी, कुछ वर्ड्स में नहीं, मतलब ज्यादातर वर्ड्स में ये रूल लागू होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ये रूल लागू नहीं होते हैं, है ना। कुछ कुछ वर्ड्स जिसमें ये रूल लागू नहीं होता है ना। जब किसी ए के बाद डबल एल आएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, है ना। नेक्स्ट, रूल 2 क्या कहता है? रूल 2, जब किसी वर्ड में किसके बाद? ए के बाद आर आए। ए के बाद क्या आएगा? आर आएगा तो क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ए को। ए को क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे जब ए के बाद आर आएगा तो। जैसे बी ए आर क्या हो गया? बार। सी ए आर, कार। पी ए आर के पार्क। एच ए आर एम, हाम। डी ए आर के डार्क। एम ए आर सी एच, मार्च। ए के बाद क्या है? आर है ना। ए के बाद आर है तो ए को क्या पढ़ रहे हैं? आ पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है? जब किसी वर्ड में ए के बाद किसके बाद? ए के बाद एस टी या एस के आए तो एक को आ पढ़ेंगे। एस टी या एस के आएगा तो क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एस के है ए के बाद तो एम ए एस के, मास्क। ए के बाद क्या है? एस के है। टी ए एस के, टास्क, है ना। एल ए एस टी, लास्ट। एफ ए एस टी, फास्ट। ठीक है, थर्ड रूल हो गया। अब फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है? किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, क्या? ए के बाद वाई आएगा तो ए को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। ए के बाद क्या आएगा? वाई आएगा तो ए को ए पढ़ेंगे, है ना। जैसे ए के बाद क्या है? यहाँ पे वाई है। पी एल ए वाई, प्ले। एस टी ए वाई, स्टे। डब्ल्यू ए वाई, वे। एल ए वाई, ले, है ना। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आएगा तो क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। ठीक है। फिफ्थ रूल।
जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए, क्या ए के बाद आर ई आएगा तो ए को ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ए। जैसे ए के बाद क्या है आर ई है तो क्या डी ए आर ई डेयर, ए आ रहा है ना, ए डेयर। एस एच ए आर ई शेयर, एफ ए आर ई फेयर, सी ए आर ई केयर। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, 6 रूल। जब किसी वर्ड में क्या ए आए, ए आई के बाद आर आएगा, क्या ए आई के बाद आर आए तो ए आई को ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ए आई को क्या पढ़ेंगे ए। देखो यहाँ पे सी एच ए आई आर चेयर, ए आई के बाद क्या है आर है तो ए आई को क्या पढ़ रहे सीधा ए, क्या पढ़ रहे ए चेयर, ए आई आर एयर, एच ए आई आर हेयर, आर ई पी ए आई आर रिपेयर। ठीक है, 6 रूल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, 7th रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद क्या आना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट। ए आए और ए के बाद क्या आना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में क्या आना चाहिए ई। लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में ई आए तो ए को क्या पढ़ेंगे ए, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे क्या होगा ई नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, क्या होगा ए, है ना। ए आए, ए को क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ए का पढ़ेंगे जब एक ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट को छोड़कर क्या आना चाहिए लास्ट में ई आना चाहिए, लास्ट में ई आना चाहिए तो उसको क्या पढ़ेंगे हम ए पढ़ेंगे, ए को एच ए टी, टी के बाद क्या ई है, ए को क्या पढ़ रहे ए पढ़ रहे हेट, हेट, एल ए टी क्या हो गया लेट, आर ए टी रेट, ए टी एट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, 8 रूल्स। जब किसी वर्ड में ए आए, ए आए और ए आई के बाद एन या एल आए, क्या एन या एल आए तो ए आई को क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे। ए आई के बाद क्या आया एन या एल आएगा तो जैसे ए आई के बाद क्या है यहाँ पे एन है तो टी आर ए आई एन क्या हो गया ट्रेन, आर ए आई एन रेन। यहाँ पे ए आई के बाद क्या है एल है ना, एम ए आई एल क्या हो गया मेल, बी ए आई एल बेल। 8 रूल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, 9th रूल। जब दो कॉन्सोनेंट, क्या जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, किसके बीच में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ए, क्या पढ़ेंगे ए है ना। जी दो कौन, ये क्या है जी क्या कॉन्सोनेंट है, पी क्या कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या है ए, जी ए पी क्या हुआ गैप, क्या गैप। यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है ना, बीच में क्या है ए है तो क्या सी ए पी कैप, टी ए पी टैप, एफ ए एन फैन। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, 10th रूल। 10th रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में क्या है ए यू, क्या ए यू तो ए यू क्या पढ़ेंगे ओ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ओ पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ए यू है डी ए यू जी एच टी ई आर क्या हो गया डॉटर, ओ ए यू को क्या पढ़ रहे ओ तो डॉ में ओ कर ओ लगा देंगे तो क्या हो गया डॉटर, है ना। एक चीज और बताएंगे इसमें, जब जी एच और टी, जब जी एच टी आता है ना तो इसमें क्या होता है जी एच क्या होता है साइलेंट होता है, क्या होता है साइलेंट होता है, जी एच क्या होता है साइलेंट होता है, जी एच को हम नहीं पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं सीधा टी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं डायरेक्ट टी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो डी ए यू जी एच टी ई आर क्या हो गया डॉटर, जी एच नहीं ना पढ़े तो क्या हो गया डॉटर, है ना। उसके बाद क्या है नॉटी, यहाँ पे भी देखो जी एच टी आया है तो यहाँ पे जी एच क्या है साइलेंट है, क्या जी एच साइलेंट है, क्या हो गया एन ए यू जी एच टी वाई नॉटी। उसके बाद सी ए यू एस सी कॉस, सी ए यू जी एच टी कॉट, यहाँ पे भी जी एच साइलेंट है। ये याद रखना जब भी किसी वर्ड्स में जी एच टी आएगा उसमें जी एच क्या होता है साइलेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11th रूल। जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए, क्या ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को ओ से पढ़ेंगे, किससे ओ से पढ़ेंगे, ए डब्ल्यू आएगा तो ओ से पढ़ेंगे। जैसे ए डब्ल्यू आर ए डब्ल्यू रो, एस ए डब्ल्यू सो, एफ ए डब्ल्यू एन फोन,
STRAW, स्ट्रॉ। ठीक है, समझ में आ गया। ये ए का 11 रूल खत्म हो गया। आप अगर किसी वर्ड्स में इस तरीके के रूल्स लगते हैं तो उन्हें आपको पढ़ना है इस तरीके से, है ना। फिर अब नेक्स्ट क्लास में आपको किसका बताएंगे, ई का बताएंगे, है ना। ई के कितने रूल्स है, ई के। तो नेक्स्ट क्लास में हम ई का बताएंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक